शुरू हो गया है। तो ये लग रहे हैं जी तड़के। तो ये है नमकीन चाय बस। मंदिर कुछ इस तरह से सजा है। तो ये भोग की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। अब इस तरह का प्रबंध हमने किया होता है सत्संग के लिए। और अभी टाइम है आसन वगैरह करने का। सत्संग शुरू हो गया है और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए अभी मैं काट रही हूँ टमाटर, अदरक और मिर्च का ही तड़का लगेगा। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं। फ्राई गर्म हो रही है, फटाफट से काट लेती हूँ। तड़के के लिए टमाटर ग्राइंड कर लेती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज है 24 तारीख और सोमवार का दिन। तो हमारे घर में जो शिवरात्रि का सत्संग था आज से शुरू है। सुबह के जितने काम थे वो तो सारे खत्म हो गए और इससे आगे जो जो काम हो गए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का प्रबंध हमने किया होता है सत्संग के लिए। तो इसी के साथ आज की व्लॉग की शुरुआत भी हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो ये गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पे है टेम्परेरी किचन जहाँ पे खाना बनेगा। तरपाल से ढका हुआ है, बारिश हवा जो भी हो वो रुक जाए। तो यहाँ पे बनेगा ब्रेकफास्ट। तो चलो देखते हैं क्या क्या तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ होगी एंट्री हमारे किचन की। तो अंकल जी यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी। तो मिक्स वेज बन रही है। और गुड मॉर्निंग। तो अंकल जी इतने दूर से आए हैं हमीरपुर से और इनको मिली है ड्यूटी ये वाली खाना बनाने की। तो ये देखो सब्जी में तड़का लग गया है और आपकी असिस्टेंट मैं हूँ आज, ठीक है जी। तो आपने मुझे बताना जो जो भी चाहिए होगा आपको। तो आज जो है पूरा किचन में और अंकल जी ही संभालने वाले हैं खाने वाला। और जो चपातियाँ अभी बनेगी फिलहाल जो ब्रेकफास्ट में, तो वो तो किचन में ही बनेगी। दिन को तो शायद यहीं पे बनानी पड़ेगी क्योंकि दिन को थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ती है। तो अब चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह का प्रबंध किया है अंदर। तो इसके साथ यहाँ भी तरपाल लगाया है क्योंकि यहाँ से ना स्पेस है, बारिश आ जाती है इसीलिए। 1-2 दिन में मौसम भी खराब है। और यहाँ पे खाना दिया जाएगा इस साइड को। ये भी भैया है, ये भी हमारे किचन में हेल्प करेंगे। गुड मॉर्निंग। ये भी हमीरपुर से आए हैं, अंकल के बेटे हैं ये। तो यहाँ पे टाट पट्टियाँ बिछेगी और यहीं पे सब भक्तों को खाना खिलाया जाएगा। तो यहाँ है कट्टा, इसमें है टाट। तो बाद में बिछाएंगे इसको, ठीक है भैया। तो मैं अंदर दिखा देती हूँ एक बार पहले। तो मेन दरवाजे के सामने इस तरह से हमने रेड मैट बिछा के रखे हैं ताकि कोई भी ऊपर ना चप्पल और जूते ना लाए। तो हम भी खोलेंगे इधर ही। अब चलो अंदर। तो ये है सत्संग वाला हॉल। और सत्संग का हॉल जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जहाँ पे जेंट्स बैठेंगे और उस साइड को बैठेंगी लेडीज। और सोने का प्रबंध भी ऐसा ही होता है, हॉल में सोते हैं जेंट्स और इधर कमरों में भी सोती है लेडीज और ऊपर भी जो कमरे हैं उसमें भी सोती है लेडीज। तो आपको दिखा देती हूँ मंदिर। तो मंदिर कुछ इस तरह से सजा है। पापा ने पूरे अच्छे से पूजा के बर्तन अरेंज कर दिए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको पापा ने मंदिर में किस तरह से प्रबंध किया है। हर चीज का, हर एक चीज मतलब तैयार रखी है। तो आपको दिखाती हूँ। तो मंदिर के साथ जो है पूजा की थालियां इस तरह से सजा के रखी है। एक थाली यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। तो जब आरती होगी तो रश हो जाता है ना। प्लीज़ इस साइड को करती है और जेंट्स इस साइड को करेंगे। और साथ ही साथ पापा ने हवन जो होगा आज 11 बजे उसकी तैयारियां भी कर दी है। हवन सामग्री निकाल दी है और इसमें भी हवन सामग्री है अगर एक्स्ट्रा इन केस लगती है। और यहाँ पे हवन के बर्तन, हवन की प्रात और हवन के लिए घी भी इसमें भर दिया है। बस इसको पिघलाना रहता है। तो पापा ने तो अपना काम पूरा अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। बस हवन होगा 11 बजे, तो उस टाइम ही घी पिघलाएंगे और उस टाइम ही रखेंगे। और हवन का सेटअप थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करना है हम लोगों को, उसके बाद होगा। तो अभी चलते हैं अंदर वाले किचन में, जरा वहाँ क्या हो रहा है वहाँ भी देख लेते हैं। जी की और ये सत्तू दीदी भी आगे थे, कल पिछले कल ही आए थे ये भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और भक्तों ने यहाँ चपातियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है। सब्जी भी बनी गई है दीदी। और ये देखो किस तरह से पेड़े सजाए हैं इन्होंने।
ये दो दीदियाँ यहाँ पे अभी चपातियों का काम करेगी, तो मेरा काम तो बाहर का ही है, तो मैं बाहर करूँगी। चलो साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। तो हमारी जो भट्टी है ना, ये थोड़ी ख़राब हो गई है, बर्तन काले कर रही है। और सुबह जो जिसमें सब्जी बनाई थी वो कढ़ाई भी पूरी काली हो गई है। तो अब इस पतीले में हम लगाएंगे सनस्क्रीन। चलो ये पतीला बिल्कुल तैयार है आग में जाने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी निकाल रहे हैं बाल्टी में, और उधर बैठेंगे तो वहाँ पे करवाया जाएगा सबको ब्रेकफास्ट। और युगल मांटा जी भी आ गए हैं सेवा करने। तो अभी ब्रेकफास्ट करके ऑलमोस्ट सारे लोग ख़त्म हो गए हैं, बस कुछ रहते हैं 2-3 लोग, तो वो भी कर लेंगे। और अंकल जी ने तो लंच के लिए भी तड़के लगा दिए हैं, ग्रेवी तैयार कर दी है। तो कोशिश यही थी कि हवन से पहले ही लंच की भी प्रिपरेशन करके रखनी है, ताकि हवन में सब तसल्ली से बैठ पाए। तो अब दिखाती हूँ लंच में क्या बन रहा है और बाकी काम क्या चला है अभी। तो यहाँ चूल्हे ठीक करने वाले मैकेनिक भी आए हैं हमारे घर आज। मामू है ये, मजाक कर रहे ये कर रहे हैं कोशिश की शायद वो चूल्हा ठीक हो जाए जो काला कर रहा था। और यहाँ पे अबू अजी वगैरह तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये अभी अभी आए हैं। और ये थी सुबह की सब्जी जो सुबह बनी थी। इसमें काले चने हैं, ओह ये तो नीचे ही हो गया। और इस पतीले में ग्रेवी बनी है जो भी बन रहा है लंच में। तो 2 चीज़ों के लिए बनी है ये ग्रेवी। तो ये चल तो गया है, पता नहीं काला करेगा और फिर कि नहीं, यही दिक्कत है इसमें, काला कर रहा है ये। 11 बज गए हैं और अंदर हवन हो गया है स्टार्ट। और हमारा तो ऐसे चला है कि ऊपर नीचे भाग दौड़ हो रही है, कभी ये सामान कभी वो सामान। तो अब जाएंगे हम भी हवन में, बैठेंगे थोड़ी देर। कुक अंकल को बस थोड़ा बहुत सामान देना है, उसके बाद हम भी बैठ जाएंगे हवन में। अभी हवन हो गया है और अब होगी आरती। फिर आरती के बाद शुरू हो जाएगा रामायण का पाठ। दिन का कंटिन्यू पाठ होता है दिन रात, तो रात को भी पाठ करते हैं और दिन को भी पाठ करते हैं। दिन को लेडीज पाठ करती है और रात भर जेंट्स पाठ करते हैं। अब चलेंगे थोड़ी देर में जाएंगे आरती के लिए। पहले मैं उधर भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, कुक को कुछ चाहिए तो नहीं, तो मेरे को वहाँ भी चक्कर लगाते रहना पड़ता है बीच बीच में कि क्या चाहिए। तो ये लग रहे हैं जी तड़के, ऑलरेडी ग्रेवी बनी हुई है। ये पहले काले चने का है, अच्छा ये काले चने, उधर उसमें फिर कोफ्ते बनेंगे। तो ये काले चने समझो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद उसको करने देंगे, उसके बाद दूसरी आइटम भी तैयार होगी। फिर हम लेडीज आएंगे बाहर और यहाँ बनाएंगे फिर चपातियाँ। अंकल जो चाहिए होगा फिर मेरे को बोल देना आपने ना, मैं जा रही हूँ अंदर। चलो विश्रुति, और विश्रुति भी रेडी हो चुका है नहा धो के, तो आज इसकी छुट्टी ही हो गई है, सो के लेट उठा। जगत के कारण श्री राम लाल जी नमामियम दाता श्री मुल्क राजीना। तो हवन के बाद अंदर अब रामायण का पाठ शुरू हो गया है और लेडीज ना बारी बारी से जाएंगे, रामायण पाठ करते जाएंगे। और साथ ही साथ एक साइड लंच बन रहा है और रात के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है अभी से ही। तो दिखाती हूँ पहले पाठ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, और बाकी फिर क्या तैयारियां हो रही है वहाँ पे। और किचन में बन रही है चपातियाँ, तो यहाँ पे किचन में बन रही है चपातियाँ और बाकी खाना तो बाहर बन ही गया है। तो इन तीनों की ड्यूटी है अभी यहाँ पर। भजन भुजन भी हो जाए फिर। सतगुरु जी मैं प्रीत तेरे नाल लाई हुईया, मैनू इस दुनिया दा डर कोई ना, मैं दुनिया दिलों बुलाई हुई। वाह वाह। मैनू भी योग सिखा दाता, मैं बार तेरे पे लाई हुईया। तो ये आंटी जी बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं और रामायण भी बहुत सुंदर पढ़ते हैं, है ना। भजन के साथ करते रहो, मैं आती हूँ फिर बाहर का कवर करके। तो यहाँ पे ऐसा होता है सिस्टम कि दिन दिन को ना सारी लेडीज ही पढ़ते हैं, तो बारी बारी से सारे यहाँ बैठी हुई है लेडीज। और जैसे जैसे 15-1 मिनट आंटी जी को हो जाएगा ना पढ़ के, तो उसमें से एक आंटी चले जाएंगे फिर से अपनी बारी लेने।
और जेंट्स पढ़ते हैं रात को उनकी ड्यूटी होती है, सबको टाइम दिया जाता है। ये अपने अलार्म फिट कर देते हैं उतने बजे के लिए, एक प्रॉपर लिस्ट बनती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपकी बारी है, इतने बजे से इतने बजे तक आपकी बारी है। 15 मिनट के लिए सबको दिया जाता है। ये 15 मिनट का होता है टारगेट, एक इंसान जो है 15 मिनट तक पढ़ता है, ज़्यादा भी पढ़ सकता है पर इच्छा अनुसार होता है वैसे तो, पर नियम के अकॉर्डिंग 15 मिनट। तो अब चलते हैं, देखते क्या क्या तैयारी हो चुकी है वहाँ पे। चलो, लंच तो लगता है बन ही गया है, पतीले वहाँ सजा दिए हैं और ये है चावल का पतीला। खोलो तो भैया, ये देखो चावल भी ऑलमोस्ट बन ही गए हैं हमारे। कितना मिनट लगेगा अंकल इसमें? अब 10 मिनट में चावल भी बन जाएंगे। और बाकी यहाँ चीज़ें रखी है तो वो दिखाती हूँ बाद में। और इधर कट रहा है सैलेड और कद्दू। कद्दू अभी नहीं बनेगा, कद्दू बनेगा रात को, तो इसको फ्राई करने में टाइम लगता है, इसीलिए अभी इसकी भी तैयारी करके रखेंगे। और यहाँ पे कमलेश दीदी और ममता दीदी लगे हैं सैलेड कट करने। यहाँ पे ये है भोग की प्लेट, पहले लगेगा मंदिर में भोग। चावल, चपाती और ये ब्रेड का मिठा, कोफ्ते और ये दाल। तो ये भोग की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। अब मैंने इसमें पानी रखना है और फिर मंदिर में लगाना है, ढक दो जिसको। चलो, तो पानी भी रख दिया है मैंने इस भोग की प्लेट में। अब जाते हैं, अब मंदिर में चढ़ाते हैं इसको। तो मूली हम भूल गए थे, तो सैलेड भी इसमें लगा देते हैं। तो ये अब पूरी तरह से तैयार हुई है हमारी प्लेट। तो यहाँ बुआ जी है, अब ये लगाएंगे भोग। मैंने इनको पकड़ाई है प्लेट, अब ये मंदिर में चढ़ाएंगे। ये लग गया है भोग। अब इसी खाने को वापस डालेंगे, जो सत्संग के लिए खाना बना है, तो सबको फिर इस तरह से भोग वितरित किया जाएगा। तो वापस ये प्रसाद अब जो खाना बना है ना सत्संग का, उसमें डाला जाएगा और ये फिर भक्तों में बांटा जाएगा। लंच के लिए सारी पट्टियां जो है बिछ गई है इधर, तो पापा बिछा रहे हैं इनको। तो गोलू भी लगे हैं सेवा में, आज इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी करी है। कुछ भक्तों की जो अभी बसेस का टाइम होता है तो उन्होंने वापस भी जाना होता है, तो उनको सबसे पहले बिठाएंगे लंच के लिए और बाकी हम उसके बाद बैठेंगे जो यहीं पे है भक्त अभी। तो पतले दे दी है सभी भक्तों को, अब लंच भी दिया जाएगा। तो हमारा नंबर भी आ गया है लंच करने का और ये मेरी प्लेट अभी सजेगी ये बहुत सारे पकवानों के साथ। चपाती भी आ गई, वेट है चावलों का। और मेरे साथ लंच करने वाली है ये मेरी फ्रेंड है नेगी, हट नेगी, और एक साइड है सत्तू दीदी, दो खास लोग। और साथ में है प्लेट और खाना देने वाले हैं किशोर भैया। दिख गया अब तो। तो खाते हैं और आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। सभी भक्तों ने लंच कर लिया है और लंच के बाद अब रहता है बर्तन साफ करने का काम। कमलेश दीदी और विजया दीदी तो शुरू भी हो गए, तो थोड़े से बर्तन हैं और बाकी रहते हैं खाली करने को। फटाफट से करते हैं ये काम और कर लेते हैं पूरा ये बड़ा एरिया साफ। तो बर्तन यहाँ पे धोए जाएंगे और यहाँ से धो के यहाँ उस साइड को रखे जाते हैं सुखाने के लिए, और सुखाने के बाद ही उनको फिर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन आपको दिख भी रहे होंगे, ये ब्रेकफास्ट के बाद जो धुले थे, और अभी लंच के बर्तन यहाँ धुलेंगे। अब तो मेरे को मैं पकड़ती जाऊंगी, यहाँ रखती जाऊंगी। और इस एरिया में जो खाना खिलाया था यहाँ पे अभी हो जाएगा झाड़ू पोछा। तो लगे हेमलता दीदी लगे हैं इस काम में, तो अभी वो टाट पटियां वो फोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे लगेगा झाड़ू, उसके बाद पोछा। लंच करके अभी अभी जस्ट निपटे हैं और भैया यहाँ लगे डिनर की तैयारी में। और डिनर में बन रहा है कद्दू, जो कि पहले ही काट दिया था, तो ये पहले फ्राई किया जाएगा, फिर से वो चूल्हा काला कर ही रहा है बर्तन। कद्दू के साथ बनेगी एक हल्की दाल, तो दाल में उतना टाइम नहीं लगेगा। बोल रहे हैं कि कद्दू में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इतनी जल्दी लगे है कद्दू की तैयारी में। सारे काम से हो गए हैं फ्री और अब बैठ गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने। और जैसे ही टाइम मिलता है भाई टाइम टू टाइम फोन भी चेक हो रहे हैं, जैसे ही आए वैसे ही फोन निकाले।
अपना वैसे है, मैं तो टाइम पे निकालती ही रहती हूँ, पर ऐसे कि चेक नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो अब करेंगे 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद जाएंगे अंदर, फिर पाठ करेंगे। टाइम हो गया है 4:15 और अभी पाठ को ना रोका गया है और अभी टाइम है आसन वगैरह करने का, आसन प्राणायाम वगैरह सब कुछ, और जिसको नहीं आता है उनको सिखाया जाता है और बाकी सब करेंगे। अभी एक इंस्ट्रक्शन देंगे आगे से और बाकी जो पीछे पीछे करते रहेंगे जैसे जैसे बोलेंगे आगे से। हमारे सत्संग में आसन और प्राणायाम की 2 क्लास होती है, एक होती है मॉर्निंग में, एक होती है शाम को। लंच के 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे जो है योग सब कुछ सिखाया भी जाता है और खुद किया भी जाता है। आसनों के साथ साथ उनके फ़ायदे भी बताए जाते हैं और अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक दुख है तो उसके अकॉर्डिंग उनको आसन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइज कंपलसरी होती है कि ये आपको करनी है, ये आपको करनी है। उनके शरीर के हिसाब से, उनके जो अगर कोई बॉडी में दिक्कत है उसके हिसाब से ही आसन करवाए जाते हैं। 1 घंटे आसन करने के बाद अब सब लोग बाहर आ गए हैं और अभी हो रहा है चाय पान। तो चाय के लिए भी ऐसा ही रूल है कि सारे आएंगे बाहर, टाट पट्टियाँ बिछेगी और वहीं पे बैठेंगे और सबको चाय सर्व की जाएगी। तो मैं भी अपना गिलास लेके खड़ी हूँ, जाती हूँ, वहाँ बैठेंगे और चाय मिलेगी और चाय पिएंगे। चाय तो आ गई है, अब बिस्किट भी आ रहे हैं वहाँ से। वहाँ पे सारी रो फुल हो गई थी तो हम खड़े खड़े चाय का मजा लेंगे। कैसा है? बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छी बनी है मेरे टाइप। इसमें अदरक नहीं है मगर मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं अदरक इलायची चीज़, सिंपल चाय पत्ती का टेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:30 और हम नहा धो के हो गए हैं फ्री, नीति वमन भी कर लिया है और 6 बजे लगेगी नीचे आसन की क्लास। कल जो है मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था, उसके बाद चाय के बाद शाम की आरती, डिनर, उसके बाद कुछ नहीं। तो सुबह कब दिखाती हूँ सुबह क्या क्या होता है। पहले आसन की क्लास अटेंड करेंगे, उससे आगे का प्रोग्राम उसके बाद ही बताती हूँ। तो अभी आसन की क्लास के लिए तो टाइम है, तो हम आ गए किचन में और ये दीदी जो है ना मेरे साथ लता दीदी है और ये है पोंटा से कोई मेरे सब्सक्राइबर हुए रोहन, वो भी हमेशा कमेंट करते हैं। तो ये भी है पोंटा से, तो इतने दूर से आया, ये पिछले कल आए ये शाम को। तो अभी हम बना रहे हैं चाय, ताकि जिसने चाय पीनी होगी वो चाय पिएगा, उसके बाद क्लास अटेंड करेंगे और बाकी जिसने नहीं पीनी होगी तो कोई बात नहीं, वो पानी पी लेगा। तो अभी आसन की क्लास अटेंड करने के बाद अभी सब लोग जाएंगे प्रभात फेरी पे। प्रभात फेरी का होता है ऐसा नियम कि यहाँ से जितने भी यात्री है, जितने भी घर पे है लोग आए हैं जहाँ से भी, सब जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ममता दीदी के घर उन्होंने इनवाइट किया होता है, तो यहाँ से सारे अभी जाएंगे उधर, वहाँ पे हवन होगा, आरती होगी और ब्रेकफास्ट के लिए उनका इन्विटेशन होता है, तो वहाँ जाएंगे। तो चलो हम भी चले प्रभात फेरी में। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो। लाल प्रभु जी पार ब्रह्म मणे नमः, ओम नमः पार ब्रह्म मणे नमः, पार ब्रह्म मणे नमः। तो ममता दीदी के घर पे हम लोग आ गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ है फूलों के साथ और यहाँ पे दीदी ने सारी सेटिंग करके रखी है हवन की। अभी अंदर पहले जो है दिन बंधु करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हवन किया जाएगा और फिर आरती, उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे किया है हवन का अरेंजमेंट और सभी भक्त लोग बैठेंगे इधर। ओम श्री शांबदये स्वाहा, ओम श्री तो अभी लगे सब ब्रेकफास्ट करने आरती के बाद और बाहर है सारा सेटअप। ठंड हो गई है, ठंड। दीदी बोल रहे थे घर से शॉल डाले, मैं बेवकूफ़ है, शॉल डाले इतनी ठंड नहीं होती, अब बोल रहे शॉल ले ही आते। और सब लोगों को एक साथ ही बिठा दिया है, कुछ इस तरह का सेटअप है। इधर भी भक्त लोग हैं। ये स्टील के गिलास जो है ना, इसमें दी जाएगी नमकीन चाय। तो ये है नमकीन चाय बस। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बना है आलू की सब्जी, पूरी और ये जो खास चीज़ है ये है चिल्टा ओगले का। तो
ममता दीदी के घर पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे घर पे, और घर पे आते ही आरती स्टार्ट हो गई घर पे, और आरती के बाद सीधा ही रामायण पाठ शुरू हो जाना था। और वैसा ही प्रोसेस रहने वाला था आज के दिन का भी, जैसा आपने इस व्लॉग में देखा। तो मुझे लगा तो ये तो मैं आपको रिपीट क्या ही दिखाऊं, नया तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं, तो सेम वही चीजें होगी। वो इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देती हूँ। अब कल वाला व्लॉग में शूट करूंगी, जिस दिन एंड होगा पार्ट का, लास्ट जो दिन होगा पार्ट वाला, तो वो चीज शूट करूंगी और आप लोगों के साथ भी साझा करूंगी। तो इस व्लॉग को तो फिलहाल यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप करती हूँ आप लोगों ने हमारा सत्संग जो है एंजॉय किया होगा, और सब लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की शिवरात्रि आप लोगों के घर में बहुत सारी खुशियां लाए और बहुत सारी प्रोग्रेस लाए, और आप लोग अच्छा काम करते रहे अपनी लाइफ में। मैं आपसे मिलती हूँ अब कल। टिल देन आप ये व्लॉग एंजॉय करो और शेयर करो। ठीक है जी, बाय।